21वीं सदी के व्यापार, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। हर कोई कहीं ना कहीं काम करता है, पैसा कमाता है। पैसा कुछ बचत करता है, कुछ खर्च करता है। खर्च करने के लिए कहाँ जाता है? बाज़ार में। ठीक है, हम सभी बाज़ार में जाते हैं। हमारे दादा परदादा बाज़ार में गए हैं, जाते नहीं, कोई दूसरा चारा नहीं है। बाज़ार में जाते हैं हम कहाँ? रिटेलर के पास, खुदरा विक्रेता। हमको एक नाम पड़ता है ग्राहक, कस्टमर। हम कस्टमर बनते हैं उस दुकान का। ठीक है, और इस दुकान से सामान लेते हैं और अपने घर आते हैं, और इस दुकानदार का व्यापार होता है। ठीक है, ये दुकानदार सामान नहीं बनाता है, ये लाता है होलसेलर से। ठीक है, होलसेलर सामान नहीं बनाता, ये लाता है डीलर से। डीलर भी सामान नहीं बनाता, ये लाता है C&F, कैरियरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट, जो स्टेट लेवल होता है। सामान कोई भी नहीं बनाता, ये लाता है कंपनी से। यहाँ देखिए मज़े की बात है, कंपनी और ग्राहक के बीच ये मिडिल मैन होता है, जो हमारे कंपनी के सामान को हमारे तक पहुँचाते हैं। कंपनी कोई सामान बनाती है, बोलते हैं ना आजकल लक्स, टाइड, जो भी हीना, जो प्रचार देख देख हम उसको ब्रांड मान लेते हैं, ब्रांड है, ब्रांड है। ये बताइए कि कंपनी कोई सामान बनाती है तो उस सामान को ना कस्टमर जानता है, कंपनी से कस्टमर का कोई रिलेशन है नहीं है। सामान को बना दिया, उसको दिखाने के लिए, प्रचार करने के लिए बड़े बड़े सेलिब्रिटी बुलाता है, जो उस प्रोडक्ट में कोई गुणवत्ता का सुधार नहीं करते हैं। सिर्फ बता देंगे मेरे गोरे होने का राज, इंटरनेशनल लक्स, फेयर एंड लवली, जो भी कुछ एनी बॉडी है, नाम बताते हैं, जिससे लाखों करोड़ रुपये का चार्ज करते हैं और लेते हैं। ये बताइए वो पैसा कौन देगा, कौन भरता है? उसका पैसा सब हमारे ग्राहक को ला दिया जाता है, MRP के नाम पर, मैक्सिमम रिटेलर प्राइस के नाम पर थोप देते हैं। और इस चैनल के माध्यम से जब कंपनी सामान बना दिया, उसका विज्ञापन हो गया, फिर C&F ले गया, फिर डीलर, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर के पास, हम यहाँ पर MRP में सामान खरीदते हैं बाज़ार में। ठीक है, यानी कंपनी कोई सामान 5 का बनाएगी तो हमारे तो पहुँचते 10 से 9-10 तक हो जाता है इसका रेट। कारण क्या है? क्योंकि 50% लगभग पैसा विज्ञापन और बीच का जो मिडिल मैन आदमी है, आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं कि जो दुकान बाज़ार में खोल कर बैठे हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं। वो पैसा किनका है? हमारा, आपका ग्राहक का है। यानी 50% पैसा ये बीच वाले को हम कमा के देते हैं। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं, हमारे कमाई का 50% पैसा ये ले जा रहे हैं। ये हम नहीं दिए, हमारे दादा दिए, परदादा ये सभी देते आए हैं, क्योंकि कोई चारा नहीं है हमको सामान, क्योंकि कंपनी बड़ी बड़ी सिटी में है और गांव से तो कंपनी ला नहीं सकती है, तो हमको चैनल के माध्यम से सामान लेना पड़ता है और उस प्रोडक्ट के बारे में विज्ञापन कराया जाता है। जो टीवी पर देखते हैं, सुनते हैं कि हाँ ये जो ऐसा है, इससे कपड़ा धोना साफ हो जाएगा, ये टीवी दिखा रहा है उजाला है, ये नील है। ठीक है, तो नील के उजाला का जो प्रचार दिखाता है, तो प्रचार करता है, जो टीवी में दिखाता है वो पैसा लेता है, जो प्रचार कर रहा है वो पैसा लेता है। तो सबको पैसा कहाँ जाता है? MRP, मैक्सिमम रिटेलर प्राइस, और हम आप भरते हैं। मजे का देखिए, 5-10 का माल है तो 50-20 में जाएगा, 50 का 100 में जाएगा। ये परंपरागत बाजार, जिसको पता है ट्रेडिशनल मार्केट। इस बाजार व्यवस्था में हम सामान खरीदारी कर इसको हम कम से कम 40 लाख करोड़ का टर्नओवर बनाते हैं प्रत्येक साल। FMCG की बात करें, डेली रोज़मर्रा FMCG, फास्ट मूवर कंज्यूमर गुड, डेली रोज़मर्रा के सामान की बात करें तो 40 लाख करोड़ के प्लस का इसका मार्केट कौन करता है? हम आप कस्टमर, इस दुकानदार से सामान खरीद। ठीक है, इसका टर्नओवर बढ़ाते हैं, इस मार्केट टर्नओवर बढ़ाते हैं। इसमें हमारा एक पैसा हिस्सा नहीं है, हम इसका क्या है? ग्राहक हैं। हम इस दुकानदार से बोलेंगे भाई 1 साल से तुम्हारी दुकान से खा रहा हूँ, ऐसा करो अगले महीना मेरे को फ्री दे देना, एक अठन्नी का फ्री नहीं देगा, क्योंकि हम इससे कोई मतलब नहीं, हम ग्राहक है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है हमारे को। बल्कि इस दुकान से ख़रीदने से हमारे को रेट में भी आगे पीछे करता है, डुप्लीकेट सामान नहीं मिलता है, पक्का बिल तो देगा नहीं रिटेलर। कोई होलसेलर जाएंगे तो पक्का बिल दे देगा, लेकिन रिटेलर देखो मतलब नहीं देने का, बोला हमको तो मिला नहीं, और वो सामान डुप्लीकेट है कि ओरिजिनल है पता नहीं। जब पक्का बिल नहीं मिलेगा, जब लिखता है MRP इंक्लूड ऑल टैक्स, जो GST है, SGST, CGST, जिससे हम टैक्स देते हैं, इससे देश का ग्रोथ होता है, देश बढ़ता है। जो हमारे रोड सड़क जो बनते हैं, मरम्मत होता है, सब GST के पैसे से ही आगे बढ़ता। हमने पैसा दिया, GST पेड किया MRP पर, लेकिन ये भाई साहब लोग खा गए बीच में, क्योंकि सरकार का भी नहीं किया ना हमको बिल मिला। मिलावट का अलग से ड्रामाबाजी है, क्योंकि हमारे पास कोई चारा नहीं है। तो यही सी बात को देखते हुए बड़े इसमें बोलते हैं ना कि प्राकृतिक, मतलब कि दुनिया में समय के साथ कुछ बदलता रहता है। तो कोई बुद्धिजीवी आदमी
1959 में सबसे पहले अमेरिका में 1959 में शुरू हुआ डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम, भारत में 1996 में आया। बोला यार ऐसा कुछ करते हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी, सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट ग्राहक। ये बीच के मिडिल मैन अगर हटा दिया जाए और सीधे कंपनी टू कस्टमर सामान कर दिया जाए, तो ये 50% जो पैसा था, तो इसी का कुछ हिस्सा हमारे भाड़ा काट देकर यहाँ पे खोल देंगे एजेंसी, जिसको बोलते हैं पब्लिक यूजर सेंटर, और कुछ ग्राहक आ जाएंगे, कुछ हम बढ़ जाएंगे, और लमसम 40% के आसपास ग्राहक को एक सिस्टम से वापस कर देंगे। तो कितनी बढ़िया होगा। ठीक है, हमारे को पहले भी उतना ही लग रहा था और आज भी उतना ही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ग्राहक को शुद्ध सामान मिलेगा, इनको एक बिजनेस करने का मौका मिलेगा। आइए देखते हैं इससे इस सिस्टम से खरीदारी करने से क्या होगा। इस सिस्टम से खरीदारी करने पर शुद्ध सामान मिलेगा, मिलावट की कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। कंपनी का एजेंसी है, कंपनी से मान लिया, 1 रुपये का शैम्पू कर देगा, पक्का बिल मिलेगा, नो डाउटफुल। शुद्ध सामान मिलेगा, MRP से 20% तक छूट मिलेगा। अगर आपने 7,000 का सामान लिया तब लमसम आपको 5500 रुपये का सामान मिल जाएगा। ठीक है, आपने 1,000 रुपये का सामान खरीद रहे हो तो आपको 800 रुपये का करीब वो मिल जाएगा। हमको सबसे पहले 20% तक छूट यही मिल गया। एक रेट पर मिलेगा, मतलब कि पूरे भारत में एक रेट मिलेगा, चाहे दिल्ली में खरीदिए और चाहे अपने गाँव के सिटी में खरीदिए, आपको एक रेट मिलेगा। GST पेड बिल मिलेगा। ठीक है, GST पेड, 1 रुपये का शैम्पू भी खरीदोगे उसको GST पेड पक्का बिल मिलेगा। 30 दिन की मनी बैक गारंटी मिलेगी जी। अगर आपने यहाँ से सामान खरीदारी किया तो आपको 30 दिन के अंदर कभी भी सामान वापस करके पैसा लेकर आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सिस्टेंसी बोनस भी मिलेगा। कॉन्सिस्टेंसी हमने लगातार खरीदारी कर रहे हैं। अगर आपने मान लीजिए कि अपने घर के खर्चा 5,000 4,000 दिन है, जिसमें किसी के 1,000 को जो भी हो, अगर हमने 5,000 खरीदारी किया, चाहे 3,000 खरीदारी किया, चाहे जो भी खरीदारी किया, तो अगर हम रेगुलर खरीदारी की उतने कम 6 महीने खरीदारी करते हैं तो 7वां महीने लगभग उतने का सामान हमको फ्री मिलेगा। ठीक है, और यहाँ एक आपको बिजनेस करने का मौका मिलता है। ठीक है, बिजनेस करने का मौका, फ्री का बिजनेस। ठीक है, इस सिस्टम को डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम कहते हैं, सीधी बिक्री प्रणाली। ठीक है, इसमें ज्वाइनिंग फ्री है। आपने अपने घर के 1 महीने का सामान लीजिए और प्रयोग कीजिए। सबसे सिंपल बात है। हम लाला जी की दुकान सामान ला रहे थे, अभी सीधी बिक्री प्रणाली की जो PUC है ना, पब्लिक यूजर सेंटर, सामान लीजिए, फ्री ज्वाइनिंग है, एक आपको ID मिल जाएगा, उस ID से सामान खरीदिए और उसको इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, पहले इसको इस्तेमाल कीजिए, प्रयोग कीजिए, और अच्छा लगे तो अपने आसपास के लोग या अपने रिलेशन वाले को इसको बारे में बता सकते हैं, जिससे एक एक करके एक आपका बहुत बड़ी समूह बन जाएगा, जिससे आपकी बहुत बड़ी इनकम आ सकती है, बहुत बड़ी। जो हम 40 लाख करोड़ का टर्नओवर बना दिए मार्केट को, अगर हमारे ऐसे हम कुछ मेंबर से अपने हम एक दूसरे के समूह में जुड़ जाते हैं, जिससे हम, क्योंकि हम सामान तो कहीं से लेना ही है, लेना है, नहीं लेने का सवाल नहीं, का हमारा ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ सबसे छोटा एक आपको एक एग्जाम दे के दिखा रहा हूँ, एक छोटा सा उदाहरण देख समझ लीजिए। अगर मान लीजिए माने आप यहाँ पर हो और अपने घर के 5,000 की खरीदारी किए, और राम नाम के भी आदमी कोई 5,000 खरीदारी किया, और श्याम भी 5,000 किया, और राम ने किसी मोहन को बता दिया तो मोहन जी भी ले लिए, तो टोटल खरीदारी हो गया 20,000 का। तो 20,000 का जो है ना 7% इसका लेवल बताता है, लेवल चार्ज जो दिखा देंगे, बेसिक परचेज ट्रांसैक्शन दर के जो है 7% मिलेगा। ठीक है, 7% बोले तो 1,400 रुपये बनता है जी, सिंपल सी बात है एकदम। जहाँ 1 रुपये बने थे यहाँ 1,400 बन रहा है, यानी आपके पास 1,400 रुपये बनेगा। ये हम सभी में बटेंगे, ये हमारा 1,400 रुपये नहीं हुआ, आपका भी है, राम का, श्याम का, मोहन का, सबका है। जिसका जो लेवल है उसको मिलेगा। 1,400 रुपये बन गया। ऐसे राम के पास कितना बनता है जी? राम के पास जो बिजनेस होगा 5,000 प्लस श्याम का, 5,000 राम का, 10,000, अब 5,000 मोहन का, यहाँ बनेगा 15,000। 15,000 का लेवल कितना है? 4.5%, 675 रुपये। ठीक है, वैसे श्याम का कितना है जी? 5,000। 5,000 का लेवल कितना है? 2% है। मोहन का भी 2%, तो 5,000 2%, 100 रुपये यहाँ बनेगा। ऐसे डिवाइड कर ये हो जाएगा। तो जैसे में आपके पास आपके 1,400 रुपये में से 675 घटाया जाए तो आपके पास बनेगा 725 रुपया, और राम के पास बनेगा 475, श्याम के पास 100 से, टोटल 1,400 रुपया। ये जो बेसिक परचेज के आप देख सकते हैं, 5,000 से 9,000, 9 से 9 2%, ये जो हमारा रेट हमको मिलेगा, रिटर्न पैसा मिलेगा। ठीक है, जिस तरह बिजनेस बन जाता है, ये बिजनेस वैल्यू है। 5,000 से 9,000 2%, 10,000 से 19,000 से 4.5%, 20,000 से 39,000 से 7%, 40,000 से 69,000 से 9%, और 70,000 से 1,14,999 12%, 1,15,000 से 1,69,999 14.5%, 1,70,000 से 2,59,000 17%, 2,60,000 से, ऐसे बढ़ते बढ़ते 3,50,000 से 22%। अब आता है रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी इनकम जो होता है
एक बार इनकम शुरू हो गया तो ज़िंदगी भर हम रहे या ना रहे, बच्चे को टेंशन होता है, वो तरह का इनकम इसमें अवेलेबल है। इस सिस्टम में उस तरह की इनकम मिलता है। 3% 60% रॉयल्टी होता है, जहाँ इनकम 30,000 से 50,000 के बीच में इनकम आती है, रॉयल्टी इनकम। उसके बाद टेक्निकल इनकम आता है, जिससे 60,000 शुरू होकर लाखों तक इनकम आती है टेक्निकल, ठीक है। 1% से 5% सिर्फ दुकान बदलने से, परंपरागत बाजार को छोड़कर हम डायरेक्ट से छोड़कर हम मिडिल मैन का व्यापार होता था जब वहाँ से खरीदते थे, लेकिन यहाँ पर हम खुद की खरीदारी से खुद का व्यापार होता है। ये 8वां अजूबा है, ठीक है। ये है डायरेक्ट सेलिंग के सिस्टम का पावर है, तो इसी को समझना है। सामान तो कहीं से ना कहीं से हमको लेना है। देखिए इसमें कुछ वाइटल लेवल भी है, जिसमें आप देख सकते हैं, जैसे में बिजनेस यहाँ बोलता है 70,000, यानी ए ग्रुप बी ग्रुप 2 ग्रुप में चलता है, हम लोग बिजनेस करते हैं। जैसे में बी ग्रुप में बना 20,000, हमने एक ग्रुप किया 50,000, इसको बोलते हैं ओपनर। यहाँ बनता है 12%, तो 12% बोले तो यहाँ कम से कम पैसा आपको बन जाएगा। मैं आपको कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ। ये 12% ये हो गया। जैसे मैं अपने हमें ये किया 50,000, इसको बोलते ओपनर का पिन। अगर अभी ने किया, जैसे आपका ज्वाइनिंग में किया हूँ और आपने 20,000 कर दिया, आप करो चाहे 20 जने मिल करो, 20,000 किया तो आपके पास बनेगा 8,400 रुपया। टोटल इनकम 8,400 रुपये का होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ईगल पिन। मैंने किया, यहाँ टोटल होता है 85,000 बिजनेस, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैं आपने किया 30 तो मैं करूँगा 85, तो टोटल बिजनेस हो जाएगा 1,15,000। तो यहाँ आपको बनेगा 16,600, यानी पिन बदला इनकम डबल, ठीक है। आपने 20 किया तो आपका 8,500 था, यहाँ पर 10,000 बढ़ा दिया, 30 किया तो यहाँ पर होगा 16,500। अब आगे देखिए, ये जो है ना अभी रनर पिन, जैसे आपने किया 40,000 बिजनेस, मैंने किया 1,30,000, टोटल 1,70,000, तो यहाँ आपको बनता है 28,000। आप देखिए एक फिर पिन आपने 10,000 का इनकम अपना बिजनेस को बढ़ाया, तो आपकी सीधे पहुँच गया 28,900 रुपये। टोटल इनका 28,900 बनेगा। अब जाए देखिए विनर पिन के लेवल है 2,10,000 मैं करूँगा, 50,000 आप करोगे, तो 2,10,000 का बिजनेस करने की मैं क्षमता रखूँगा। मेरे भी टीम, क्योंकि मैं आपको ज्वाइन किया हूँ, तो मेरे भी आपसे कई बार मेरे पास टीम अवेलेबल है, तो उसको हम बिजनेस करेंगे, जिसमें 19.5% बनता है। यहाँ बनता है 50,700, विनर पिन के लेवल है 50,700। टोटल बिजनेस 2,60,000 होता है। अब आता है स्टार के पिन, ठीक है। जो 50,700 बनता है अपने टीम में ही डिवाइड होगा 50,700, और कहीं बाहर जाएगा नहीं। हम ही लोग में जो जिस लेवल पर आएगा उसको पैसा मिलेगा, ठीक है। बताया है स्टार के पिन। स्टार के पिन 28,000, जैसे 2,80,000 प्लस 70,000, अगर आपने 70,000 का बिजनेस किया, आपको स्टार के पिन मिलता है। यहाँ बनता 77,000 बनता टोटल इनकम, ठीक है। और आता है अभी इसके अलावा ये आता है रॉयल्टी जो बता रहे हैं 3% से 8%। पहले को 3%, 3,50,000, 1,15,000, यहाँ आपको बनेगा कम से कम 30,000 के आसपास बनेगा इनकम। 3% में 30,000 के आसपास इनकम बनेगा। यहाँ बन रहा है 13,990, सबसे मिनिमम 13,900 बनेगा, लेकिन यहाँ पर कम से कम नहीं बनेगा, 15 प्लस बनेगा। और यहाँ जो लिखा है ना, सिलेक्टेड में लिखा हूँ 3, 4, 5, यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ से एक ये जो है ना 20,000 का करोगे तो 1 पॉइंट मिलता है, बोनस पॉइंट का 1 पॉइंट लिख रखा हूँ, इसका 1,200 वैल्यू होता है, ठीक है। ये आपको एक अलग से मिलता है 1,200 रुपया। जैसे आपका बिजनेस 20,000 होगा तो आपको 1 पॉइंट, और जैसे 30 होगा तो 2 पॉइंट, ऐसे आपको अगर जैसे 40,000 में 3 पॉइंट, और ये जैसे 50,000 में 4 पॉइंट, और ये प्रत्येक महीना आपको प्रत्येक महीना पॉइंट मिलेगा, ठीक है। इसका एक पॉइंट का वैल्यू होता है 1,000 से 1,200 रुपया। जैसे रॉयल्टी में आओगे तो रॉयल्टी में जो पॉइंट मिलता है सीधे 10 पॉइंट, यानी लमसम 12,000 रुपये यहाँ मिल जाएगा, और 15-17 ये इधर मिलेगा, यानी मोटा मोटी 30 प्लस। आपको 3% रॉयल्टी है तो 30,000 प्लस इनकम आएगी। अगर वही आपकी रॉयल्टी यहाँ पर आ रहा है 4.5%, तो यहाँ आपको आएगा कम से कम 35 से 37,000 रुपया आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ आपको कितना मिलता है पॉइंट, 11 पॉइंट अलग से ही मिलता है, यानी 14 रुपये मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ रॉयल्टी 6% है। अगर आपके 3,50,000 2 लाख एक बिग में 3,50,000, बी लेग में 260 हो रहा है, तो यहाँ आपको 6% रॉयल्टी मिलती है। यहाँ लमसम आपको कम से कम 45 से 50,000 के आसपास बनेगा। अगर 3,50 ये लेग में 3,50, बी लेग में 3,50 हो रहा है, तो यहाँ आपको कम से कम 55 से 60,000 रुपये आपको बनता है। तो टेक्निकल, अब आ गया टेक्निकल का जो पॉइंट लेवल बता रहा हूँ। टेक्निकल में 5% मिलता है। टेक्निकल जो आपको मिलना शुरू हो गया तो 60,000 70,000 से प्लस शुरू होगा, और लाखों में कन्वर्ट होने में टाइम नहीं लगता। टेक्निकल वाले जैसे आपको भेजा होगा एक फ़ोटो, उसमें टेक्निकल का इनकम
किसी का 10 लाख, 12 लाख, 20 लाख, 50 लाख, अलग अलग जैसे लेवल हो बढ़ता जाता है, उसका बिजनेस होता है, क्योंकि ये सभी आदमी समूह जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये देखिए, इनके अलावा जो बोनस पॉइंट मिलता है हर महीने, जैसे वाइटल लेवल, ओपनर पे 1, ईगल पर 2, रनर पर 3, विनर पर 4, स्टार पर 5। ठीक है, ऐसे पॉइंट मिल रहा है। रॉयल्टी में 10 पॉइंट, 11 पॉइंट, 12 नहीं, उसे लिख रखा था मैं। सभी को 1000 से 1200 रुपये का पॉइंट होता है, जो प्रत्येक हर महीने इसका आधा 1/2 आपके पेमेंट में जोड़ कर देगा, और 1/2 प्रत्येक साल मई में बोनस के तौर पर देगा, जिससे आप बाइक चाहे कुछ भी खरीद सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, ये सिस्टम है, नेटवर्क पावर का सिस्टम है, समझ गए। तो सिर्फ दुकान बदलने से इतनी बड़ी भविष्य हम लोग को उजागर कर सकते हैं। और वर्तमान में देश में 7.1% से डायरेक्शनल ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, इसलिए इसको सीरियस होकर समझने की ज़रूरत है। जय आर सी एम।